इंजर्ड होने के बाद भी इस्माइल किसी उम्मीद से भुवन का सहारा बनने आ जाता है कि आते ही हॉवर्ड की गेंद को दूर लंबा कहीं उड़ा देता है कि उसी वक्त भुवन भी अपनी दमदार बल्लेबाजी से 2 से 3 रन ले रहा था। दरअसल इस्माइल की जगह टीपू उसका पद संभाल रहा था कि कभी भुवन तो कभी इस्माइल अपनी जी जान से पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर में भुवन इतने घंटों से खेल रहा था जिसके कारण उसकी थकान और पसीना उभर कर दिखने लगता है। उसी पल एक जोरदार सिक्सर मार देता है। टीपू अपनी उम्र के परे अपनी जी जान से भागते हुए रन ले रहा था कि देखते ही देखते इस्माइल और भुवन 228 रन तक पहुंच चुके थे। पर अभी तो पूरा पहाड़ चढ़ना था। इस्माइल और भुवन एक के बाद एक चौकों छक्कों की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं कि अंग्रेज भी ये देख दंग रह जाते हैं। भुवन और इस्माइल के ना रुकने पर कैप्टन रसेल और बाकी खिलाड़ियों के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। फिर किस्मत ऐसी चमकती है कि भुवन सेंचुरी से सिर्फ 2 कदम पीछे था कि एक शानदार सिक्सर मार भुवन अपनी सेंचुरी पूरी कर लेता है। फिर तो अंग्रेज जजेस भी उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। जहां इससे पहले सभी गांव वालों ने उम्मीद तोड़कर अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली थी, वहीं भुवन ने अकेले ही 293 तक आंकड़ा पहुंचा दिया था कि जिसका डर था वही हुआ। हॉवर्ड की बॉल से पहले ही टीपू लकीर के आगे चला गया जिससे इस्माइल की विकेट चली जाती है। टीपू हांफते हुए बहुत डर जाता है, फिर जाकर भुवन से चिपक जाता है। शायद वह पाखंडी लोग क्रिकेट कुछ ज्यादा ही जानते थे कि चालाकी से विकेट लेकर मानो अपना अभिमान जता रहे हो। जहां अब बस 2 कमजोर विकेट बची थी, भूरा और खचरा की। वहीं भुवन का हौसला ताकतवर था जिससे वह चौका मार देता है। फिर एक लाजवाब सा सिक्सर जो सीधा जजेस के पास चला जाता है। भुवन भूरा से सिर्फ बॉल हिट होने के बाद ही भागने की कह रहा था। पता नहीं क्यों रसेल खुद से लात मारकर बॉल बाउंड्री कर देता है। क्या इसमें उसकी कोई चाल थी? उसी दौरान जीत के बेहद नजदीक होने से पहले ही अचानक भुवन गिर जाता है कि भूरा जल्दी से वापस जाकर खुद से आउट हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि भुवन के बिना जीत पाना असंभव है। भूरा वापस जाकर रोने लगता है। उसे लग रहा था वह अपना पूरा सहयोग नहीं दे पाया कि अंतिम विकेट थी खचरा की जिसका हाथ टूटा हुआ था। क्या भुवन का सफर यहाँ तक पहुंचकर हारने का था? क्योंकि खचरा से कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही थी। 14वें पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलें।